का अंतर है। मैं तो कहती हूँ ये एक राम राज्य की शुरुआत है। आप देखिए ना हमारे माननीय योगी जी, जो उनका कुछ अपना है ही नहीं, और एक तरफ सपा जो परिवारवादी और केवल स्वार्थ के लिए उन्होंने राजनीति की। घूम रही है, कोई परेशानी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो, आराम से। राशन कार्ड दिए, आयुष्मान कार्ड दिए, योजनाएं दी है सारी, गैस सिलेंडर फ्री दिए, और ये समझ लो क्या कहते हैं विकलांगों के लिए रिक्शा दिए। पार्टी आगे बढ़ती है, हमारे योगी जी है माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जलन तो होगी उन्हें। नहीं, हमें समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी का एक कहना है कि जो भी गुंडा अगर गुंडाई करेगा तो अगले चौराहे तक उसकी डेड बॉडी आपको टंगी मिलेगी। 27 में योगी जी वापस कर पाएंगे या जाएंगे? आएंगे 100% आएंगे, 101% आएंगे। सपा पार्टी का है तो वो कुछ ना कुछ, कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है राष्ट्रवादिता से, उनको कोई मतलब नहीं है समाज कल्याण से, उनको तो सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी रोटियां सेकनी है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आवागमन है। यहाँ देख सकते हो पंडाल भरा हुआ है छकाछक, वहाँ तक भीड़ है। तमाम सारी ये आगरा की महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आई हुई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ सीएम योगी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एडवोकेट प्रवीणा राजावत, नमस्कार। मैं यहाँ पर रहन कला में हम लोग सब आगरा से आए हैं और बहुत ही खुशी हो रही है कि एक अलग शहर, एक नियोजित शहर, प्लांट जो एक कमी कहीं दिखती थी, कहीं नाले कुछ गड़बड़ हो जाते थे, कहीं कुछ हो जाता, तो एक प्लांट नियोजित कॉलोनी, नियोजित आगरा जो यहाँ पर करा जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। कैसा माहौल आगरा की धरती पर ये पहला इस तरीके का विकास दिख रहा है, रूरल में हो रहा है ये एकदम, क्या कहेंगे इसके लिए? ये आपको लग रहा है क्योंकि जमीन चाहिए होती है तो शहर के अंदर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे के किनारे पे है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और तो खाली जगह कुछ अगर नया करना है, नए तरीके से बसाना है, तो उसके लिए खाली जगह चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा की तरह ग्रेटर आगरा बस रहा है, क्या लग रहा है आपको? योगी जी सही काम कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शहरों में बहुत सारी व्यवस्थाएं, कितना भी कुछ कर लो पता पड़ा पानी रुकता ही नहीं है, पानी भर जाता है, ये हो जाता है। तो लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए, एक अच्छा आवास देने के लिए, जीवन कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तो जीवन अच्छा होना चाहिए, अच्छे घर में रहना है, अच्छी कॉलोनी में रहें, अच्छी जगह पे रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या लग रहा है सपा सरकार में योगी सरकार में क्या अंतर दिखा आप लोगों को? जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो कहती हूँ ये एक राम राज्य की शुरुआत है। आप देखिए ना हमारे माननीय योगी जी, जो उनका कुछ अपना है ही नहीं, और एक तरफ सपा जो परिवारवादी और केवल स्वार्थ के लिए उन्होंने राजनीति की, अपने बेटे, अपने चाचा, अपने भाई, अपने भाभी, सबको टिकट दे देना, और सब उन्हीं को सिर्फ यादव परिवार, यानी सिर्फ मुलायम सिंह का परिवार। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि अमृत काल की जगह संकट काल बरस रहा है, सनातनियों पर नरसंहार हो रहा है, महात्माओं पर हत्या हो रही है, पिटाई हो रही है, ऐसा योगी के शासन में आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। वो कुछ वही लोग हैं जिनको अब कुछ मिल नहीं रहा है, जिनकी राजनीति खराब हो गई है, जो स्वार्थ नीति कर रहे थे, वो उन्हीं के साथ, वो इसलिए इसको रूमर फैलाते हैं। आप आम आदमी से पूछिए ना, आम जो जनता रहती है उनसे पूछिए, वो बताएंगे कौन कि जिसने गैस दी है, जिसने गैस का चूल्हा दिया, जो कौन कि जिसने शौचालय दिया, कौन जिसने अनाज दिया, कौन जिसने कन्याओं के लिए सुमंगला योजना दी। मतलब अनगिनत योजनाएं, कभी आपने सुनी थी कि ऐसी योजना होती हैं? कहीं कहीं जब मैं पढ़ती थी तो एक उस पर कहीं कहीं कलेक्ट्रेट के सामने कहीं मिल जाती थी कि हाँ भाई ये योजना है, तो बस उसी पे होती थी, और सारे काम कागज पे होते थे। आज देखिए कितने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कितनी सड़कें बन रही हैं। हम लोग सड़क बनना ऐसा लगता था जैसे कोई सपने जैसी बात है। आज हर दूसरे तीसरे साल में सड़क का रिपेयर हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, क्योंकि ये यूपी है, और यूपी इतना विशाल पॉपुलेशन वाला, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऐसे में इतने देश समा जाएंगे, जो जहां हम देखते हैं ना कि वहाँ पे ये सुविधा है, तो ऐसे में हम लोग सब बहुत आसानी से रह रहे हैं। क्या कम है? सब खा रहे हैं, कब रह रहे हैं, सब मजे से अपना ठीक है, आनंददायक माहौल। विकास देख रही योगी जी का, क्या कहेंगे आप? यहाँ एक शिलान्यास होने को है। मेरा कहना तो ये है, बहुत अच्छा है, और आप सब देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, यहाँ कितनी जनता हुई है, क्योंकि जो सुन रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, तो इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं कि विकास हो रहा है हमारे आगरा का, जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी का आरोप है विकास कम विनाश ज्यादा हो रहा है। देखिए, जब कोई पार्टी आगे बढ़ती है, हमारे योगी जी है माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जलन तो होगी उन्हें, क्यों ना होगी? अच्छा कोई भी हो, अच्छा नेता जब अच्छा कार्य करता है तो जलन होती है अक्सर। इसको हम इस तरह से दे सकते हैं कि एक कहावत है
कि वो गांव में एक अल्लड़ महिला थी, उसने कड़े खरीदे और वो कड़े किसी ने देखे नहीं, तो उसने उठा के छप्पर में आग लगा दी। तो फिर जब उसने एक ने कहा कि तूने कब लिए, तो वो वही हाल है सपा पार्टी का है। तो वो कुछ ना कुछ कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है राष्ट्रवादिता से, उनको कोई मतलब नहीं है समाज कल्याण से, उनको तो सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी रोटियां सेकनी है और स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपना पेट भरते हैं। आप देखिए माननीय मोदी जी, उनके आगे पीछे कोई नहीं, माननीय योगी जी, उनका कोई है ही नहीं। आप देखिए आज भी माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी, उनकी बहन वहाँ पे एक शॉप चलाती हैं। मतलब एक सोचने वाली बात है कि ऐसे मैं तो उनको युग पुरुष कहती हूँ, मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि जो ऐसे हम इस समय में हमने जन्म लिया है, हमारा सौभाग्य है। 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, जिसके लिए हम तरसते थे कि हम ऐसे जिनका नाम ले लेके हम जिंदा रहते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, उन भगवान राम का मंदिर ही नहीं था उन्हीं की जगह पे। तो ये सब की बड़ी बात है और राम राज्य की शुरुआत है। कल समाजवादी पार्टी की एक प्रेस वार्ता हुई, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पनप रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे, योगी जी को तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा है, अखिलेश यादव है कौन? मैं यहाँ से उनको चैलेंज करती हूँ, है क्या? एक एसएससी का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। आज मुलायम सिंह के बेटे हैं तो मुख्यमंत्री बन गए। आप अपने आप से करके देखिए, हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, कैसे कैसे बढ़ के आज मैं यहाँ 20 साल की राजनीति करके पार्षद बनी हूँ, बड़ी मेहनत से। और मैंने अपने संगठन को, अपने देश को पूरा समय दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर ली, फिर पिताजी की सीट पे आके बैठे। उनके घर में आपस में एकता नहीं है, वो तो बोलेंगे ही। चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो क्या जानते हैं आम आदमी की पीड़ा? आम आदमी की पीड़ा जानते हैं हमारे मोदी जी, जिनकी माँ घर घर में जो है काम करके अपने बच्चों को पाला था। आम आदमी की पीड़ा जानते हैं माननीय योगी जी, जो एक आम घर से निकल के आए हैं। ये लोग क्या सोचेंगे? भारतीय जनता पार्टी सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है, ठीक है, सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की है। ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसी अभी तक कोई दल नहीं है। सब और सब कोई ना कोई जाति के ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई परिवार पे राजनीति कर रहा है, कोई भाई बंधु पे कर रहा है। सिर्फ जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसमें देखिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आता है, क्योंकि सबको उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं मेरा भी नंबर आएगा। तो इसी के साथ, क्योंकि सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है। महिलाओं के लिए काम कर रही है योगी सरकार? बिल्कुल कर रही है। आप देखिए ना, पहले राजनीति में आना, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं राजनीति करना, तो मुझे लगता था, लोग समझाते थे कि भैया राजनीति महिलाओं के लिए सही नहीं है। आज आप देखिए अच्छे घर की महिलाएं राजनीति करने के लिए आगे आ रही हैं। 33% रिजल्ट जो रिजर्वेशन किया है और जो 29 में लागू हो जाएगा। उसके अलावा मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने जो 3 तलाक वो खत्म कर दिया। तो हम आम महिलाओं के लिए तो देखिए अपराध मुक्त भारत, अपराध मुक्त प्रदेश है इन कंपैरिजन, इन अपेक्षाकृत हम देखें पिछले उसमें। महिलाओं को विकास कैसा देख रही है? पूरी तरह से सुरक्षा मिल रही है। आज महिलाएं ऐसे ही रात दिन घूम रही हैं, कोई परेशानी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो, आराम से। यहाँ पर शिलान्यास होना है, सीएम योगी आने हैं, कैसा लग रहा है? कैसी? बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ भूमि पूजन हो रहा है, बहुत खुशी की बात हो रही है। एक नया काम होने जा रहा है, पूरी सुविधा मिली है भैया, मिलेगा। क्या कहेंगे आप, युवा है, कैसा देख रहे हो सीएम योगी यहाँ आने? उससे पहले कितना भव्य माहौल है? पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि आज आगरा और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 1.5 करोड़ लोगों के लिए ग्रेटर आगरा का शुभारंभ माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। इतना बता देता हूँ, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलने का काम होगा, चाहे वो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का हो, रोड का हो, नेटवर्क हो, किसी भी प्रकार का नेटवर्क हो, उसमें आज उत्तर प्रदेश सरकार के तहत 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम होगा और 1.5 करोड़ लोग इस ग्रेटर आगरा में निवास करने का काम होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुआयामी योजना है, जिससे इस पूरे परिक्षेत्र का विकास होने जा रहा है। आज ये हमारे लिए खुशी का पल है। माननीय योगी जी आज आगरा की पावन धरा पर पधार रहे हैं, इससे बढ़िया खुशी का पल हम लोगों के हो नहीं सकता। मैं गजन सिंह पिप्पल, पार्षद बाट सतीश नगला इता से। अच्छा, आरोप तो ये लग रहा है, सपा मुखिया कल कह रहे थे, देखिए जिन लोगों ने जीवन में कुछ किया नहीं, कमियां निकाली और काम नहीं किया, तो उसके अलावा दूसरा काम उसे आता नहीं, वो कमियां निकालेगा, काम नहीं करेगा। जो काम करने वाली सरकार है वो आपके सामने है। जो काम करते हैं उन्हें किसी की बात का कोई चिंता नहीं है। आज युवा हो, उम्रदराज हो, महिला हो, इस उत्तर प्रदेश के अंदर सब सुरक्षित हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी का एक कहना है कि जो भी गुंडा अगर गुंडाई करेगा तो अगले चौराहे तक उसकी डेड बॉडी आपको टंगी मिलेगी। लेकिन आरोप तो ये, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरोप तो ये लग रहा है कि सनातनियों की हत्या हो रही है, संकट में है भाजपा के चलते, समाजवादी पार्टी का आरोप है।
हो सकता है ऐसा कुछ हो, पर मैं कहता हूं जब परिवार में 10 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ हो, पर हमारी सरकार कभी भी इस तरीके का कोई काम नहीं करती जिसको हमारी सरकार से किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो। एक एक व्यक्ति का इस सरकार ने 25 करोड़ की आबादी है, हमारे लिए सब सनातनी है। 25 करोड़ के लोग हमारे लिए सनातनी है। हमारे लिए कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, सब सनातन धर्म के नीचे हैं और सनातन धर्म के लोग हैं। ये 27 में योगी जी वापस करवाएंगे या जाएंगे? आएंगे 100% आएंगे, 101% आएंगे, कैसे आ जाएंगे? प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हाँ, लेकिन आरोप तो ये लग रहा है वो काम नहीं कर रहे। कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी आरोप, समाजवादी पार्टी आई तो यहाँ पर बोलते हैं ये तो विरोधी है, ये तो जो कर नहीं सकता वो बोल रहे हैं ना, जो कर नहीं सकता वो योगी को रोक कर दिखाए कोई। हाँ 27 में आएंगे पक्का आएंगे 101%। ये बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। ये तो 37 में भी आएंगे। ये आगरा की जनता कह रही है कि योगी लौटेंगे। आएंगे और हम लोग लाएंगे, हम लोग लाएंगे उनको कैसे लाएंगे? पूरे बहुमत के साथ। क्या क्या किया है योगी जी ने? सब कुछ किया उन्होंने, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया उन्होंने क्या नहीं किया ये पूछो आप। उन्होंने सब चीज़ की है। राशन कार्ड दिए, आयुष्मान कार्ड दिए, योजनाएं दी हैं सारी, गैस सिलेंडर फ्री दिए, और ये समझ लो क्या कहते हैं विकलांगों के लिए रिक्शा दिए। और हमारे आदित्य योगीनाथ जी ने, महाराज जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि ये समझ लो आज की डेट में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो आज खेत में ये समझ लो चारा काट रही, रात के 12 बजे निकल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी सुरक्षा अच्छी है, हाँ बिल्कुल बढ़िया है। सुरक्षा अच्छी है। समाजवादी पार्टी में भी तो सुरक्षा नहीं, हमें समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। हाँ, तो ऐसा क्या किया है देश के? सुरक्षा अच्छी है और व्यवस्था अच्छी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई थी, आज वो चमन कर दी उन्होंने, एक नंबर। और जो भी नदी नाले वो बंद पड़े हुए थे, उनको सबको एकदम एक नंबर वो फिर से चालू करते हैं, जीवित कर दिए वो सब। इस वजह से बढ़िया काम, बिल्कुल बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया। सारी रोड और जो रास्ते, देखो समाजवादी पार्टी ने भी तो अपना काम किया था, बसपा ने भी काम किया था, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको यही आने चाहिए? किया था, उन्होंने काम किया था, मगर क्या करेंगे? उन पे अपनी बीवी की सुरक्षा नहीं हुई तो पब्लिक की सुरक्षा क्या करेंगे? बट क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ पे मौलाना बोल रहे हैं कि बताइए ये नंगी आ गई है मस्जिद में, बताइए आप क्या कर सकते हैं? जब उनमें अपनी बीवी की सुरक्षा नहीं हुई तो यहाँ पे एक बात बताइए, देश की सुरक्षा क्या करेंगे वो? अरे वो भी तो सीएम रह चुके हैं। सीएम रह चुके हैं, अपने घुटना की तो पता नहीं, सीएम रह चुके हैं। यहाँ की पब्लिक की तो इन्हें आदित्य योगीनाथ को पता है पब्लिक कितनी परेशान है। अच्छा, नहीं भगवाधारी सही है। हाँ भगवाधारी सही है, और फिर भी आएंगे 2027 में। अरे नहीं आए भांगे। अरे क्यों नहीं आएंगे? सिलेंडर 4000 का नहीं 1500 का हो जाए तब भी हम ये समझो लकड़ी चला के अपना काम चलाएंगे, मगर 2027 में इसी को लाएंगे। सिलेंडर महंगा हो जाए फिर भी इसी को लाएंगे, फिर भी लकड़ी जला के इसी को लाएंगे।